कमाल की बात कही है, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसडी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 9 फरवरी और 9 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि हमने एक वीडियो में जीके बूस्टर ऐड किया है। अच्छा, जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा आपको? जीके बूस्टर से फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज तो होता ही जा रहा, चल रहा, ठीक है, वो तो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन चल रहे हैं इससे, लेकिन जीके बूस्टर में दोस्तों हम जीके का भी एक अलग से टॉपिक लेके आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो जीके बूस्टर में हम वो कवर करते हैं, तो उससे आपका जीके भी क्लियर होता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। और पहला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी है, ठीक है दोस्तों, ममता बनर्जी है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। 7 फरवरी 2022 को पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय पड़ोस स्कूल शुरू किया है। अच्छा, पर शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो छात्र हैं उनको खुले में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और इसके बारे में आपको बताते हैं। राज्य सरकार पर शिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराएगी। और पर शिक्षा जो है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इस परियोजना का हिस्सा होंगे और वे कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये दोस्तों कक्षा पर शिक्षालय है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और किसने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शांति श्री धुलीपुड़ी। शांति श्री धुलीपुड़ी जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे स्थान एम जगदीश कुमार का स्थान लेंगे दोस्तों। अब महिलाओं से संबंधित प्रश्न आया है, तो चलिए हम महिलाओं से संबंधित ही कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंदु मल्होत्रा बनी दोस्तों, ठीक है ना। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सोनाली सिंह। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की सबसे 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है निर्मला सीतारमण जी हैं दोस्तों। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो ये ओइनम बेम देवी बनी है दोस्तों। और देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है, ये ध्यान रखिएगा, ओइनम बेम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अक्षय कुमार को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार 2017 में भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और इस स्वच्छता के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, स्वच्छता अभियान के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में आप महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, ठीक। इससे पहले दोस्तों अक्षय कुमार, जैसा कि हमने बताया दोस्तों, कि 2017 में स्वच्छता अभियान के लिए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे। अच्छा, अक्षय कुमार के अलावा दोस्तों क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, वो भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? अभी तक जैसे आप वार्ड या गांव जिस क्षेत्र में रहते थे, आपको सिर्फ वहीं का पंजीकृत ही राशन मिलता था, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको देश में कहीं भी आप हैं तो आपके पास राशन कार्ड है, तो आप किसी भी राशन की दुकान से ले सकते हैं राशन अपना, ठीक है ना, ऐसा है। तो अब चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु को चर्चा करते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू तो होने के साथ वहाँ तो हुई ही, साथ ही साथ 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हो गई है। यह केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, जिससे आधार नंबर राशन कार्ड से जोड़ा जाता है। अब लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकता है। इससे पहले क्या होता था कि लाभार्थी केवल उसी वार्ड में राशन ले सकता था जहाँ उसका राशन कार्ड रजिस्टर होता था,
ठीक है ना। चलिए अब 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों क्या है कि महिला जनांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला जननांग विकृति कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना और लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मान और सम्मान पैदा करना और स्नेह पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, 2022 की थीम क्या है। 2022 की थीम है दोस्तों नो टाइम फॉर ग्लोबल इनोवेशन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ पिछले प्रमुख दिवस की बात आई तो पिछले कुछ प्रमुख दिवसों की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया। तो 4 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी एक्शन। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व कुष्ठ रोग कब मनाया गया। 2022 के 30 जनवरी में, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वहीं डाटा गोपनीयता दिवस दोस्तों 28 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है, डाटा गोपनीयता दिवस। चलिए आगे बढ़ते। 6वां प्रश्न है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो ये भारत बन गया दोस्तों, विश्व का पहला देश, वो भी डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत बने हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डीएनए आधारित जायकोव डी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। यह दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है जिसके जरिए जेनेटिकल इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे शरीर में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करने लगता है और घातक वायरस से बचाव वाले एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं। ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था जीके बूस्टर, और आज के जीके बूस्टर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है 8 फरवरी 2022 तक, और यहाँ 21 लिखा हुआ है 2022 तक दोस्तों हमने इसे सुधार दिया है 2022 तक। ठीक है ना। 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 49 हो गए हैं। ठीक है ना, और इन सभी 49 की हम आपसे एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अस्थमुड़ी वेटलैंड। दोस्तों ये कहाँ है, ये केरल में स्थित है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये पंजाब में है। भितरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड, भोज से नाम से ही शब्द है, राजा भोज मध्य प्रदेश में। ठीक है। चंदेर टल वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है ना। आइए इसी तरह हम सभी को और बताते हैं आपको। जैसे चिल्का झील, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, उड़ीसा में है ये। साथ ही साथ दोस्तों हम ये तो बता ही रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमुख रामसर हैं उनके बारे में भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। वहीं दीपोर बील असम में है। वहीं पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल। हरिके झील जो कि पंजाब में है। होकेरा झील जो कि वेटलैंड जो कि कहाँ, होकेरा जम्मू कश्मीर में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11वां कौन सा, 11 है कांजली झील जो कि पंजाब में है। 12 केवलादेव घाना एनपी जो कि राजस्थान में है, केवलादेव पता है आपको। वहीं 13 है केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व है, ये पंजाब में है। 14 है कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है 15। वहीं 16वां है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, ये भी रामसर स्थल है। 17 है नंदूर मदर महेश्वर महाराष्ट्र में है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। 20वां है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। वहीं अगले आगे बढ़ते हैं और अगला है 21वां पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पोंग डैम झील ये हिमाचल प्रदेश। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रोपण झील पंजाब। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों आप इसे, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना, इसे आप पॉज करके वीडियो को आराम से अच्छे से पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं। रुद्रसागर झील त्रिपुरा है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांभर झील राजस्थान। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवर जो है ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 31 है सस्तम कोट्टा झील केरल। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल।
सरीसार मानसर झील जम्मू कश्मीर, त्योत्सो मोरिर झील जम्मू कश्मीर, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में है। ठीक है दोस्तों। वूलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। काबर ताल कंवर झील बिहार में है। कीठम झील यूपी में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील भी रामसर स्थल है। ठीक है। स्तारता सापुक सोकर झील लद्दाख में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, भिंडाबास और सुल्तानपुर ध्यान रखिएगा। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? गुजरात में है। फिर बाधवाना जो कि है, बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश। अब तो दोस्तों अभी तक 47 थे, अभी हाल ही में 2 और जोड़े गए। कौन कौन से? खिजादिया वर्ल्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है, और बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन 2 को भी ध्यान रखिएगा, और ये 2 के मिलकर टोटल हो जाते हैं रामसर स्थल 49। ठीक है दोस्तों। तो ये रामसर स्थल सभी हुए दोस्तों, एक बार इन्हें आप जरूर अच्छे से नोट करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इन्हीं रामसर स्थलों से महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है तो सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि 4230 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। वहीं भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन? सबसे बड़ा तो हमने बता दिया कि ये कौन सा है, सुंदरबन वेटलैंड है। सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड जो कि 0.2 वर्ग किलोमीटर है, रेणुका वेटलैंड। ठीक है। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, और 9 रामसर साइटें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? भारत का सबसे पहला रामसर साइट है दोस्तों चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ठीक, तो इन्हें ध्यान रख, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में। दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है? तो कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे पहला कोबोर प्रायद्वीप जो कि कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया में कुल फ्लाईवे 9, फ्लाईवे का मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्रवासी पक्षी के उड़ने का रूट, तो ये से फ्लाईवे कहते हैं। तो दुनिया के कुल फ्लाईवे कितने हैं? तो 9 हैं। वहीं भारत मध्य एशिया में फ्लाईवे में आता है। भारत किस में आता है? तो भारत आता है मध्य एशिया फ्लाईवे में आता है। तो फ्लाईवे का अर्थ समझ गए ना? भारत में तो टोटल कितने दुनिया में फ्लाईवे हैं? 9। इससे का मतलब होता है कि प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके उड़ने का रूट होता है ये। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन सा है सबसे बड़ा? कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर है, 9 उत्तर प्रदेश में है। वहीं सबसे पहले रामसर चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट है, दुनिया में है कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के। दुनिया में सबसे कुल फ्लाईवे कितने हैं? तो 9 हैं। तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों। ठीक, अब चलिए कल के प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। और पहला है 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया दोस्तों, कप्तान थे असदुल। दूसरा है कि 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। उन्हें कब भारत रत्न दिया गया? तो 2001 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने? तो दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। ठीक है। चौथा है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो ये आरिफ खान ने की है। 5वां प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि बैठी हुई है उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया, कि उद्घाटन किया है कहाँ किया? तो हैदराबाद में। वहीं 6वां है इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया बने हैं। ठीक दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अब दोस्तों कल आपसे फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों अपने मित्रों तक, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।